हेलो दोस्तों। वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ माइन बातचीत। तो, माय फर्स्ट एंड स्पेशल गेस्ट, सो प्लीज वेलकम ट्विटर के नामचीन सितारे हसन खान एंड मिस्टर गैवी संधू। बात भी इतनी बड़ी बायसनेस हो रही है तो मैं RIP कह सकता हूँ इसको, बिग जी। बॉस को। अभी प्रतीक बाहर आया था तो मैंने ये प्रतीक भाई को मैसेज भी भिजवाया था कि आप जो मर्जी कर लो, हाँ आपने जी। अपने फ्रेंड्स की बातों में नहीं आना, क्योंकि हमें पता है कि आप इमोशनल हो, आप अपनी तरफ से अच्छा सोचते हो, बट लोग उसको यूज। वो क्या उम्र के कमाए हुए फैंस हैं। जी। तो इन जैसों को बिल्कुल फॉरगिव नहीं करना चाहिए जो हर बात पे मार धाड़ मार। मेरे नज़र में एग्जैक्टली 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इस बार जो TRP का ये हाल है। जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तो बहुत बड़े थोपने लगे, वो सबका बड़ा हो गया, अभी तक वही चल रहा है। जी। सेकंड थिंग ये, तो मुझे लगता है कि करण तो कब का मतलब बाहर होगा। तो हमें गेम खेलते हैं जिसमें मैं इंग्लिश में लिरिक्स बताऊंगा हिंदी सॉन्ग्स की, एंड आप दोनों को गेस करना होगा कि वो कौन सा गाना है। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ माइन बातचीत। दोस्तों, जैसे बिना फैंस के कोई स्टार नहीं होता, ठीक उसी तरह बिना किसी गाइडिंग फोर्स के कोई फैंडम नहीं चल सकता। तो आज मैं ऐसे ही दो गाइडिंग फोर्स से बात करने जा रहा हूँ। तो माय फर्स्ट एंड स्पेशल गेस्ट, सो प्लीज वेलकम ट्विटर के नामचीन सितारे, अपोजिट फैंडम्स के नाइटमेयर, वेरी सपोर्टिव एंड लव्ड, प्रतीक फैम की शान हसन खान, एंड सलमान द फैन, कर दे जो हेटर्स के ट्वीट्स बैन, हमारे प्यारे बंधु मिस्टर गैवी संधू। हेलो हसन भाई बहुत एंड शुक्रिया, गैवी भाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू। थैंक यू सो जी। मच। जी हसन भाई एंड गैवी भाई, तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने मतलब ट्विटर की जर्नी कैसे स्टार्ट की, एंड आप लोगों ने बिग बॉस स्टार्ट कैसे किया देखना, एंड कुछ ही समय में आपका इतना बड़ा नाम हो गया ट्विटर पे। तो सबको बताइए, हमें भी कुछ टिप्स दीजिए। गैवी भाई मेरे से भी पुराने हैं तो मैं चाहूंगा पहले गैवी भाई बताएं। जी गैवी भाई, आपसे शुरू करते हैं। उसको जी बिल्कुल, वो हम देख ही रहे हैं, मतलब प्रतीक बहुत ज्यादा इमोशनल एंड इमोशनली गेम खेलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना 100% देते हैं और दिमाग यूज करते हैं जहाँ पे इमोशनल होना होता है। कि ये हमने देखा है कि कई बार उनके फ्रेंड्स उनको मतलब अपनी तरफ मैनिपुलेट कर लेते हैं, सिर्फ मतलब दोस्ती का दावा देकर। बट प्रतीक अपनी गेम हमेशा से सही खेलता आ रहा है। अच्छा, एक कल हमने एपिसोड में इंसिडेंट देखा जिसमें उमर ने प्रतीक को धक्का दिया, तो और उसके ऊपर मेकर्स ने जो उनको एक जजमेंट दी कि इसका फैसला वीकेंड के वार में फैंस करेंगे, तो आपको वो किस हद तक सही लगता है? अगर फ्रैंकली बताऊं, मुझे तो ये बिल्कुल मतलब बिग बॉस का एक बात डिसीजन लगा। क्योंकि अगर आपने देखा हो, कोई भी देख लो, कुशाल ने एंडी को पुश किया था और उसी वक्त मतलब जी। निकाल दिया था। ऐसे डिसाइड करने का कोई मौका नहीं देते होते। लेकिन हर बार पहले करण कुंद्रा को, फिर जय के साथ भी हुआ था, फिर उमर को, इवन उमर के साथ तो काफी बार हो गया। इतनी बार चांस अगर किसी को दे रहे हैं तो ये मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि ये प्रॉपरली उसको सेव कर रहे हैं और कोई नहीं है। जी। That's it। जी बिल्कुल। एंड इसी तरीके से मुझे भी ये चीज काफी गलत लगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वीकेंड के वार पे फैंस इसको डिसाइड करेंगे, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। तो हसन भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके इस पे क्या विचार है। एक तो रूल होता है कि जी। इफ यू विल डू दिस यू हैव टू फेस दीज कॉन्सिक्वेंसेस, दैट्स इट। उस जी। रूल को आप फॉलो करते हो नहीं करते वो एक अलग बात है। बट ये बोलना कि वीकेंड पे फैंस डिसाइड करेंगे, तो फैंस के तो आप पिछले पूरे 3 महीने से काट ही रहे हो। कोई इविक्शन नहीं हुआ, हर बार सेव सेव सेव। जिसको हम निकालना जी। चाहते हैं वो घर बैठा हुआ है, और जिसको नहीं निकालना चाहते उसको आप अपने टास्क की बेसिस पे आउट कर देते हो। भाई 2 बंदे बाहर निकाल दो, वो बाहर चले गए। जो जब वोट्स की बारी आती है आप वो कहते हो कि उस वीक में कोई इविक्शन ही नहीं है। जी। तो जब फैंस चाहते हैं, तब जब बात आती है वोट्स की तो तब कहते हैं कि नहीं हो सकता, जब अपनी बारी आती है तो फैंस पे डाल देते हैं। और अभी इस बात का क्या भरोसा है कि जो वो बात बोले वो बाकी फैंस ने डिसाइड की हो? क्या हमें, क्या इसका कोई सबूत तो नहीं? आज जो वोट सिलेक्ट का हुआ है क्या सबूत है? अब मल्टीमीडिया का ये टाइम है, हर छोटे से बच्चे के पास भी टॉक वॉकर का एक्सेस है, वो पता चला सकता है कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया।
जी इस सब के होने के बाद भी इतनी बड़ी बायसनेस हो रही है, तो मैं RIP कह सकता हूँ इसको, बिग जी बॉस को। अभी एंडेमोल वाले जो हैं, जो अंदर की खबर है 100% करेक्ट न्यूज है, एंडेमोल वाले जो हैं इनसे वो बहुत तंग है, और ये मतलब इनके साथ इनका लास्ट सीजन ही है। अगले साल शायद बिग बॉस कोई और चैनल भी कर सकता है, क्योंकि शायद एंडेमोल इसको रिन्यू कर दे, या फिर नई तरह से नीलामी वगैरह होगी, तो देखते हैं फिर अगले साल किसके पास जाता है ये। तो बिग जी बॉस ने अपनी इमेज की खुद अपनी इमेज की वाट लगाई है। जी इसी चीज से एक और नया क्वेश्चन आता है कि बिग बॉस 15 आपको इस बार इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं लगा जितना पहले के सीजन होते थे? क्योंकि जिस तरीके से इस सीजन के शुरुआती वीक्स में टीआरपी काफी अच्छी आई थी, तो क्या रीजन रहा मेन कि अब एंड तक आते आते शो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप देखो कि जब स्टार्टिंग में ये सब आए थे ना हाउसमेट, तो लगा था कि कुछ ना कुछ होगा, धमाल होगा, मतलब कुछ ना कुछ मतलब बम्पर मतलब टीआरपी आएगी। लेकिन जो मतलब ऑडियंस चाहती थी वो तो इन्होंने बिग बॉस ने रखा ही नहीं है। जैसे जो एक वो था डोनल और विद्दी का, वो मतलब जी क्या मतलब वोट हम किसी और को कर रहे थे, वो एक इलेक्शन बहुत गलत किया। उसके बाद जी वो जय का, फिर जो भी था वो विशाल, जैसा भी था जी कैसा भी था, बट वो जो अभी इस हाउस मतलब घर में है उनसे तो काफी से कुछ बेटर था। तो जी कुछ है कि अगर ऐसे रखते तो ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि जैसे अगर हम 13 की बात करें, नो डाउट अगर सिद्धार्थ था, आसिम था, उनकी जो फाइट भी होती थी वो चीज भी देखने का आता था, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखते थे, तो उसके बाद फैंडम अपना रिएक्शन देते थे ट्विटर का। तो अभी तो ऐसा कि कुछ है ही नहीं, वो हमें क्लियर दिख रहा है कि मतलब एक या दो जानों को ही जो सपोर्ट करने लगा है कलर टीवी। इवन मैं तो जी यही कहूंगा कि वो अपने फेवरेट को बचाने के चक्कर में सारा उसने टीआरपी मतलब एक तरह की मतलब क्या कहते हैं ठंडे बस्ते में डाल दी है कि जी मतलब एक चीज को प्रमोट इतना किया फेक लव स्टोरी। क्योंकि लव स्टोरी जो भी हो, अगर जी सिद्धनार की लव स्टोरी चली थी वो ऑडियंस ने मतलब बनाई थी, ऐसे जी मतलब प्रमोट करने से कुछ नहीं होता। सो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा रीजन है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। हसन भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मेरे नज़र में बिल एग्जैक्टली 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इस बार जो TRP का ये हाल है। जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तो बहुत बड़े बड़े नेम्स का सुना था, सबने आ रहे हैं, और वही बड़े नेम्स आए भी हैं, करण, तेजस्वी। ये कोई छोटे नाम नहीं है, नो जी डाउट इन्होंने बहुत काम किया है। पहले वीक में देखो, प्रतीक को हाइप मिला, पहला पूरा वीक प्रतीक पे गया था, वीकेंड जी भी प्रतीक पे था। TRP 2.2, द हाईएस्ट TRP ऑफ एनी सीजन इन द स्टार्ट। पहले वीक की इतनी TRP किसी सीजन की भी नहीं आई। जी बाद में इन्होंने क्या किया, जबरदस्ती तेजरन को हम पे थोपने लगे, वो सबका बड़ा हो गया, अभी तक वही चल रहा है। जी सेकंड थिंग ये, इस सीजन में कोई टॉप 2 नहीं है। टॉप 2 मीन्स कोई 1 वर्सेस 1 नहीं है, जैसे आसिम जी वर्सेस सिद्धार्थ था वैसा नहीं है, रुबीना वर्सेस राहुल था वैसा नहीं है। जी इसमें क्या होता है, कभी प्रतीक वर्सेस करण हो जाता है, कभी प्रतीक वर्सेस उमर हो जाता है, कभी प्रतीक वर्सेस तेजस्वी हो जाता है। ये जी गेम मेरे नजदीक खराब की है उमर ने। अगर जी ये सीजन होता प्रतीक वर्सेस उमर तो ये बहुत मजा आता, बट उमर ने करण के पीछे लग के अपनी सारी गेम खराब कर दी है, क्योंकि उमर एग्रेसिव बंदा है, बट वो जी अग्रेशन उसने सही जगह दिखाया नहीं, वो करण के पीछे रह के उसका एग्रेशन सब वेस्ट किया है। करण एग्रेसिव बंदा है नहीं, करण को सिर्फ मार धार करना आता है, करण को स्टैंड लेना नहीं आता, करण को जी टास्क में एग्रेशन दिखाना नहीं आता, वो एक ढीला बंदा है। तो वो 1 वर्सेस 1 वाली फाइट दे नहीं सकता, प्रतीक को कोई बंदा नहीं मिला जो उसको टक्कर दे सके सीधी। सेकंड रीजन ये है कि इस वजह से ये सीजन जो है वो फ्लॉप हुआ है। थर्ड रीजन है जबरदस्ती की लव स्टोरी। जी करण का भी बाहर रिलेशन है, तेजस्वी का भी बाहर रिलेशन है, और इनके अंदर कोई केमिस्ट्री सच लग भी नहीं रही, जबरदस्ती का जी चिपक रहे होते हैं। जबरदस्ती का चिपकना इज नॉट लव। आप आंखों से भी मोहब्बत कर सकते हो करना चाहो, बट ये 3 रीजन है। जी मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि क्या तेजन फेक है, लेकिन उसका जवाब आपने कुछ हद तक यही सी क्वेश्चन में दे दिया। और गेवी गेवी भाई ने भी बोल दिया फेक है, मैंने भी बोल दिया फेक जी है, बच्चे बच्चे को पता है फेक है। जी क्योंकि जिस तरीके से वो उनके मतलब साथ में बैठते हैं, मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगता कि उनके बीच में कोई केमिस्ट्री है। मतलब किसी को भी दिख सकता है वो चीज, एंड फिर भी मेकर्स उस चीज को इतना प्रमोट करते हैं। एंड जैसे आप लोगों ने भी बोला कि इसी की वजह से मतलब ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा
कि उन्होंने हम पे पूरे पूरे एपिसोड्स थोपे हैं, मतलब 40-40 मिनट के। तो उस वजह से लोगों ने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया बिग बॉस से। तो आपको क्या लगता है आगे वाले आने वाले सीजन्स में अगर ऐसा चलता रहा तो क्या बिग बॉस चल पाएगा कभी? मुझे तो लग रहा है कि अगर बिग बॉस को इतना ही मतलब इनको होता मेकर को समझे, तो वो अभी रोक लेती कुछ मतलब एपिसोड छोड़कर, बट उन्होंने अभी नहीं रोका। जी। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है ना कि मतलब लोग नहीं पसंद कर रहे। और इवन एक लाइव फीड में शायद तेजा ने बोला भी था जब इनकी फाइट हुई थी कि बस मैं अभी ये और नहीं करूंगी, मैं बोल दूंगी। तो वो जी। अपने मतलब रिलेशन में जो कह रही थी फिर, तो मतलब खुद भी हमें उन्होंने अपनी मतलब क्या कहते हैं अपनी तरफ से भी तेजा ने बोला कि मैं नहीं करूंगी। तो सिंपल सी बात है कि ये चीज अगर आप अगर एक इन्होंने फेक छोड़ी तो अभी उसके बाद दूसरी क्रिएट करने लग जाती है। तो जी। ऐसे जोड़ी कभी पसंद नहीं आती किसी को। और अगर नो डाउट ऐसे कभी नहीं चलता। अगर कहे तो टीआरपी अगर आपने याद हो ना, जिस सीजन से मैंने स्टार्ट किया था गौतम कलाटी का, तो जी। आपने देखा होगा उसमें लव स्टोरी कम थी, उसमें यही था फेस ऑफ होता था। जी। जैसे कि उसने मतलब जो गौतम और वर्सेस कृष्णा का हुआ था, ठीक है। जी। तो वो चीज देखने में आई थी। नो डाउट ऐसा नहीं होता कि एक लड़का और लड़के का ही हो, जैसे अभी 13 में उसमें हुआ था रूबीन आरकेबी और एंड रबीना का। जी। ऐसे भी हो सकता है, बट वो चीज लोगों को पसंद आती है और वो लगता है कि जेन्युइन है। वो ऐसे नहीं जी। लगता कि ये ड्रामा कर रहे हैं। अगर ड्रामा ही देखना है तो फिर वो डेली शो पे इतने मतलब शो वगैरह आते तो है सास बहू वाले, वो ही देख लें। जी बिल्कुल। तो हसन भाई आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या शो चल पाएगा आगे इस तरीके से? मैंने तो अभी बोला ना कि एंडी मॉल की इनके जी। साथ ये लास्ट सीजन है। तो अगले साल में भी किसी और चैनल पे आए, मैं चाहता हूँ कि किसी और चैनल पे आए, क्योंकि कम से कम उस चैनल वाले को इतना पता होगा कि जो गलतियां इन्होंने की हैं वो हमने नहीं करनी। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट बिग बॉस मराठी सीजन 3। जी। मैंने देखा नहीं, बट मुझे पता चला कि जो उन्होंने वो टाइमिंग वाले टास्क थे ना, जी। उन टास्क में उन्होंने अलग से स्क्रीन पे टाइम भी चलाया ऑडियंस के लिए, कि जो ओके। इंसान टीवी पे देख रहा है उसको पता हो कि ये टाइम क्या है। तो यार ये तो मैं हम सोच भी नहीं सकते जो बिग बॉस हिंदी वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं, मतलब उन्होंने एक हम तो नया सोच सेट किया। मैं शॉक्ड हो गया था कि मैंने कहा यार वाह यार, बाकी फिर तो कोई इसको फेक नहीं बोल सकता। और जो जे जो है वो सेकंड आया है, उसका फैंडम भी बोल रहा है कि ये सीजन बिल्कुल और जेन्युइन था। जी। तो और तुझे तो बताऊं उसकी टीआरपी क्या है, 3.2। ओ माय गॉड। जब आप एंड फिर फेयर रहोगे तो पब्लिक भी आपके साथ फेयर रहेगी फिर। वो भी एक मतलब पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज के साथ इतनी हाई वो भी टीआरपी। पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज है, अब सब वो लैंग्वेज नहीं समझते। अब उर्दू जी। हिंदी पाकिस्तानियों को आती है, बांग्लादेशियों को आती है, श्रीलंकन को आती है, अफगानीज को आती है, नेपालियंस को आती है, और बाकी जो हमारे लोग रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकन कंट्रीज में उनको आती है। अब जी। मराठी लैंग्वेज तो सिर्फ एक स्टेट की लैंग्वेज है, उसके जी। बाद भी 3.2 टीआरपी। काफी बड़ी बात है, मतलब इनको सीखना चाहिए क्योंकि जो फॉर्मेट बिग बॉस हिंदी ने इंडिया में स्टार्ट किया था एंड उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट करके इतना अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया, तो इनको कुछ चीज सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। आई होप नेक्स्ट ईयर किसी और चैनल पे हो और फिर ये सब फजूल चीजें नहीं होंगी। जी बिल्कुल। इवन जैसे अभी बता रहे थे कि मराठी का, तो इवन अगर हम तेलुगु और तमिल का बिग बॉस भी देखें ना, जिसको एक जूनियर एनटीआर भी होस्ट करती है, जी। उसकी टीआरपी देखने वाली होती है। क्योंकि वो तो आप देख ही सकते हैं, तेलुगु और तमिल भी बहुत कम लोग, इवन हमको भी नहीं समझ आती। लेकिन जी। हिंदी तो बहुत मतलब हिंदी का बिग बॉस कह देते हैं कि इंडिया का सबसे बिग बॉस है, क्योंकि उसके जी। बाद ये चीज अडॉप्ट हुई। उनकी टीआरपी भी बहुत अच्छी आती है। और वो हमेशा मतलब वहां के जो होते हैं ना, जब रिजल्ट आता है तो कभी भी हमने नहीं देखा हो कि एक दूसरे के खिलाफ अनफेयर या ऐसा ट्रेंड चलता है जैसे कि जी। आज हो रहा है हमारे साथ। जी हमने देखा आज किस तरीके से उन्होंने जो एक्चुअल जिसमें जो जीते थे कमेंट्स में वो नहीं जीते, उनको नहीं डिक्लेयर किया एंड अपने वही एमजी कंटेस्टेंट्स को आगे रख दिया। एंड मैंने वो ट्रेंड देखा एंड ये बहुत गलत हो रहा है, मतलब बड़े हैंडल्स ने भी उसके खिलाफ ट्वीट किया लेकिन बिग बॉस के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है इस बार। बट क्या कर सकते हैं, तो आपके टॉप 5 कौन होंगे इस बार? हसन भाई एंड गैवी भाई। मेरे टॉप 5 तो फर्स्ट पोजीशन पर तो मैं तो प्रतीक को ही मानता हूँ, इवन विनर ही प्रतीक होगा। और उसके बाद अगर मैं देखूं नीचे तो मुझे लग रहा है कि निशांत,
फिर करण, तेजा, जी क्योंकि ये तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कोई रोके ना रोके ये तो टॉप 5 में आ ही जाएंगे अगर गेम की देखो। अभी जी मैं वाइल्ड जो आए हैं न्यू वाले उनमें मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे टॉप 5 में तो वो राखी को तो मिल ही गया, तो अभी जी उसका तो क्या ही बोले, वो तो टॉप 5 में आ ही चुकी है, तो फिफ्थ फिर राखी है। जी। एंड हसन भाई, आपके टॉप 5 क्या होंगे? चैनल ने क्या ही करना, उसका क्या ही कहें, बट मुझे जो टॉप 5 जो अकॉर्डिंग टू गेम पसंद है, डेफिनेटली प्रतीक तो है टॉप पे, देन जी शमिता, देन निशांत, देन उमर एंड देन तेजस्वी। जी। सो आप अपने टॉप 5 में करण को नहीं रखते? वो कौन है? जी, समझ गया मैं। अगर अगर वो इतना ही क्या कहते थे इनका फेवरेट ना होता ना, तो मुझे लगता है कि करण तो कब का मतलब बाहर होता। जी, तो क्योंकि किसी को नहीं पसंद था। इवन अगर आपने कभी भी देखा हो ना, कभी भी जाकर देखना, जब भी कोई बीबी किंग या बॉस मीटर का आता है ना, वो बोलते हैं हमारा इतना बड़ा फैंडम है, 1000 से ऊपर उनका कहीं भी कमेंट नहीं पा रहा हो, तो मैं नहीं समझता कितना बड़ा फैंडम है कि उनका इतना बड़ा फैंडम होकर 1000 कमेंट नहीं कर सकता, कभी भी देख लेना। जी, इवन मतलब निशांत और शमिता के भी उनके बराबर है, उनसे ज्यादा कमेंट्स हो जाते हैं, मैंने देखा कई बार। एंड तेजस्वी के भी ये ऑफ कोर्स इनसे उनसे। करण की जहाँ तक की बात है ना, विंदु दारा सिंह को सभी जानते हैं, बिग बॉस इन्फ्लुएंसर में बड़ा नाम है। बिग बॉस 13 में मैं उसके अगेंस्ट था, 14 में ही जी वॉज न्यूट्रल। अभी थोड़े दिनों पहले उसका एक इंटरव्यू हो रहा था और वो कहता है हाँ प्रतीक इज डूइंग गुड एंड तेजा इज डूइंग गुड, और इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि और करण के बारे में आपका क्या ख्याल है, हाँ एंड जी। ही सेड करण भी है क्या बिग बॉस 15 में? जी, देखा था तो मैंने। उस बंदे को पता ही नहीं है कि करण भी है या नहीं। अब जो मतलब कि बिग बॉस इन्फ्लुएंसर्स का गुरु है, उसको पता ही नहीं है कि करण है भी या नहीं। जी, मतलब करण हमने सिर्फ और सिर्फ मेकर्स की वजह से, दैट्स जी, इट। मतलब हमने देखा जो गेस्ट भी आते हैं वो ज्यादातर करण को सपोर्ट करते हुए दिखाए जाते हैं। मे भी उनको भी मेकर्स पहले बोल देते होंगे, क्योंकि हमें पता है जो सेलिब्रिटी आते हैं वो तो। डेफिनेटली पहले बोलते हैं, ये चीज मैं आपको खून से लिख के दे सकता हूँ, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज में। जी बिल्कुल। तो आपको, अच्छा, प्रतीक के गेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको उसके गेम की, हमने जान ही लिया आपसे कि अच्छी बातें क्या लगती है, तो कोई एक चीज अगर आप बता सको जो आपको इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, या फिर प्रतीक को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, वैसे तो हम, अगर आपको जो लगता है उसके बारे में अगर आप बता सको। मुझे बस सिर्फ एक चीज लगती है, वैसे तो उसमें सब कुछ है, कि जो वो फॉरगिव करता है ना, वो जी क्योंकि किसी का दिल बड़ा होता है यार, बट वो ना मतलब उसका फायदा वो दूसरे उठाते हैं, बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं, जैसे कि उमर को, करण को कितनी बार उसने फॉरगिव किया, और उनकी जी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो अभी भी उसको पुश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो इनको करना नहीं चाहिए। इवन इवन वो तो दोस्त भी नहीं है पता है, बट फिर भी वो पता क्या होता है, उसको लगता है कि जैसे प्रतीक ने बोला कि जी अगर किसी की किस्मत में लिखा होगा तो वो रहेगा, जहां पर मैं कौन होता हूँ। इवन जो कल बोला जब उसने एक लाइव फीड में बता रहे थे कि उमर वॉशरूम में गया और वो प्रतीक को बोल रहा था प्लीज मुझे माफ कर दे, तब ये लाइन उसने बोली थी प्रतीक ने, तो इसमें उसका दिल बड़ा दिखता है, बट मुझे लगता है कि ये ऐसे गेम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज उसको नहीं करनी चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि ये सुधरने वाले तो है नहीं। जी। एंड हसन भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे माइंड में भी एग्जैक्टली यही पॉइंट था। देखो, फॉरगिव करना बहुत अच्छी बात है, करना जी चाहिए, बट हर चीज में फॉरगिवनेस नहीं होती। अगर आप कोर्ट में खड़े हो और आपके बाप को, आपके भाई को किसी ने कत्ल कर दिया और वहां पे जज बोले कि यार माफ करते हैं, माफ करना बहुत अच्छी बात है, तो आप तो उस जज का भी सर खोल दोगे जाके। जी तो फॉरगिव करना अच्छी बात है, बट इन नॉर्मल लाइफ में करें आप फॉरगिव ना। इफ यू आर प्लेइंग अ गेम तो इट्स नॉट गुड टू फॉरगिव अ पीपल। मैं ये प्रतीक का अपना है, मैं उसको जज नहीं करूंगा इस बात पे, बट मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग प्रतीक को, इन लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। और अगर यहाँ पे बाइसनेस चल रही है, धक्के शक्के मार रहे हैं, तो भाई तू भी एक आधे का सर खोल दे। नहीं निकाल सकते प्रतीक को भी, क्योंकि अगर जी प्रतीक को निकालेंगे फिर आंसरेबल होंगे कि बाकी तो को क्यों नहीं निकाला। जी तो इन जैसों को बिल्कुल फॉरगिव नहीं करना चाहिए, जो हर बात पे मार धाड़ कर रहे हैं। आई लाइक उमर रियाज, आई सपोर्टेड अलोंग हिम विद आसिम। मैंने आसिम को सपोर्ट किया था इसके साथ मिल के। वहां पे ये ट्वीट्स करते थे कि सिद्धार्थ ने पुश कर दिया, हम उन ट्वीट्स को रीट्वीट भी करते थे। एंड जी आज उमर रियाज इज डूइंग एग्जैक्टली सेम थिंग। तो अब हम अब क्या करें, वो
पुरानी वाली ट्वीट्स को अनडू करें, उन ट्वीट्स का पूछें कि ये क्या था, या उमर से पूछें अब भाई तू सही कर रहा है या उस टाइम सही कर रहा था। तो जी दिस हिपोक्रेसी है ये। और मुझे नहीं मैं नहीं समझता है प्रतीक को कहीं गेम में इनको मुंह भी लगाए, क्योंकि जो आपको पुश कर रहा है गेम में, टास्क टाइम आता है तो तुझे धक्का दे देते हैं ये, बाद में सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर करण कहता है वीकेंड पे क्या मुझे इफेक्ट भी होता है। भाई तुम उसको अफेक्ट कर रहे हो, अब तुम्हें क्या इफेक्ट हो रहा है फिर बाद में? जी पहले ही इंसान बन के रहो। जी बिल्कुल, हमने प्रतीक की बात देखी है कई बार। जैसे कल भी जब उमर ने उनको धक्का दिया, उसके बाद भी जब दोबारा से गेम स्टार्ट हुआ तो प्रतीक उमर से बात कर रहे थे। तो मतलब हमने देखा इनकी, मतलब वो बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, एंड मतलब फॉरगिव भी ना करते हो तो वो मतलब आगे बढ़ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। तो डेफिनेटली उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए जैसे आपने बोला, लेकिन वो उनका अपना गेम है। तो आप उस उमर के गेम के बारे में जैसे आपने भी बात की, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो जितने लोग उनको अभी सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या उमर के कमाए हुए फैंस हैं? अगर सच बोलूं तो बिल्कुल नहीं है। वो सब के सब आसिम के फैन है। जी उसके इतने के फैन क्यों नहीं? अगर क्योंकि पता क्या है, जब भी हम डिबेट करते हैं ना स्पेस में, तो हम जी पूछते हैं कि आपका उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मतलब गेम का क्या है, तो वो जवाब ही नहीं दे पाते। इवन उमर के फैन। तो आप क्या उनसे मतलब सोचें कि वो क्यों फॉलो करते हैं उसको? अगर जैसे हमसे कोई पूछता है कि प्रतीक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बट जी वो कभी भी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। बस उनको एक चीज आती है कि ये मतलब इतना है। और आजकल तो वो एक प्ले मतलब कहते हैं ना, कार्ड खेलने लग गए कि ये डॉक्टर है, इसने इतना काम किया। तो जी भाई अगर डॉक्टर है तो वो बाहर रहे, बिग बॉस में उसका काम नहीं है कि अगर जी उसने, इवन सब डॉक्टरों ने काम किया। और मुझे तो कभी कभी ये भी नहीं लगता कि वो डॉक्टर है भी कि नहीं, क्योंकि जी आजकल तो अगर आप सेकंड क्लास के बच्चे को पूछ लो ना कि एक मतलब ह्यूमन बीइंग में कितनी हड्डियां होती है, वो भी बता देगा। और वो जी डॉक्टर को ही नहीं पता कि हड्डियां कितनी होती है। तो उस पर थोड़ा सा शक था, चलो वो तो अलग बात है। बट ये फैन मुझे नहीं लगता कि ये उम्र के है। और कुछ है उम्र के जो अभी आए हैं, और अगर आप उनसे कभी बात करो ना, तो आप समझ जाओगे कि इनको कुछ पता नहीं है, इनको बस सिर्फ गालियां देनी आती है। वो जी माइक खोलते हैं तो अपना मतलब गालियां देनी शुरू कर देते हैं। जी। तो आपके 206 हड्डी वाली बात से मुझे एक चीज याद आई। अभी मैंने एक क्लिप देखी थी, मैं आसिम को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने नया गाना निकाला है जो उमर के लिए, रोज कीला के साथ मिलकर। तो उन्होंने उसमें भी वो 206 हड्डी वाली लाइन मेंशन की है, मैंने वही सुना था, एंड मैं हंस पड़ा उस चीज को देख के। तो हसन भाई आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्योंकि आपने आसिम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था 13 के टाइम में, एंड उनके ब्रदर अभी अंदर हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरीके से वो बाहर बातें करते थे, जैसा आपने बोला भी अभी कि अंदर वो उसके अपोजिट कर रहे हैं, तो उनको मतलब क्या करना चाहिए था ऐसा जिससे कि वो गेम अपना एकदम से शाइन करते हुए दिखते? देखो, जहां तक उसके सपोर्ट सिस्टम की बात है, जी आसिम स्क्वाड 70% नकायब था। मैं था जो जो उस टाइम भी और बाद में भी और अभी तक आसिम के ट्रेंड्स कर रहा हूँ। 70% आसिम स्क्वाड जो था गायब था। अच्छा, पता चला उमर जा रहा है, बहुत सारे अकाउंट्स मेरे सामने वापस आए। इवन वो बिग अकाउंट्स जो आज उसके लीडर्स हैं उस फैंडम के, जिनका मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा, और मेरे म्यूचुअल्स हैं, हमने मिल के अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बिग बॉस 13 में। जी वो लोग पूरा 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 साल गायब थे, अब आके उमर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि उमर के फैंस चलो होंगे, बट उसको बूस्ट देने वाला आसिम स्क्वाड ही है। जी आसिम स्क्वाड वालों के पास एक्सपीरियंस था, उनको पता था ट्रेंड कैसे करने हैं, क्या चीज कैसे संभालनी है। ऑब्वियसली दे डोंट नो अबाउट द कमेंट्स कॉन्टेस्ट, क्योंकि बिग बॉस 13 के टाइम में ये सब चीजें होती नहीं थी, तो जी उनको इस चीज का नहीं पता। बट वो ट्रेंड्स के वो लोग मास्टर है, उनको पता है। वो 15 मिलियन ट्रेंड हम लोग कर चुके हैं, कोई बच्चे वो भी नहीं है, और सबको पता है कि ये आसिम के फैंस ही हैं। उमर के कोई 10-15 नए फैंस होंगे जो होंगे, मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा। और बाकी उमर टोटली डिफरेंट कर रहा है यार। वो फीड्स कुछ और किया करता था कि पुश मत करो, धक्का मत दो, जी गालियां मत दो। उसने आते साथ पहले दिन प्रतीक को बहन की गाली दी। जी क्या भाई तेरी अपनी बहन नहीं है घर में, कोई ऐसा तुझे बोले तो कैसा लगेगा? आते साथ जी पहले दिन प्रतीक को बहन की गाली, उसके बाद धक्के पे धक्के दे रहा है, और इन्हीं दोनों चीजों की ये अगेंस्ट था खुद। तो देख लो जी भाई इनका स्टैंड कहाँ पे है फिर। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं गैवी भाई आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप, हमको पता है आप सलमान खान के काफी बड़े फैन हैं,
एंड जिस तरीके से आप प्रतीक को भी सपोर्ट करते हैं, तो आपको कैसा लगा था जब सलमान खान ने प्रतीक को बैश किया था अननेसेसरीली, जो हमने शुरू के वीक्स में देखा? इसमें मैंने बहुत मतलब इवन फंस सबको पता है गया प्रतीक लड़का फंस जी। गया। इवन प्रतीक फैन में सबको पता है कि मैं सलमान का बहुत, इवन जब मैंने स्टार्ट किया था गौतम से, तब से ही मैं सलमान खान का मतलब फैन रहा हूँ बहुत बड़ा। तो जी सबको पता था, लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी कि किसी ने भी मुझे ना क्वेश्चन नहीं पुट किया कि आप जी सलमान के फैन हो प्रतीक फैन से, क्योंकि वो इंडिविजुअल मेरी चॉइस है किसी को पसंद करना। तो मुझे जी ये चीज बहुत अच्छी लगी। पर मुझे एक्चुअली इवन मैंने खुद ट्वीट की है, और एक मेरे साथ एक और है सोनम नाम जी की लड़की है, उसके भी मतलब काफी 50K के अराउंड है फॉलोवर। वो हम दोनों सलमान खान के फैन है, और वो खुद भी ट्वीट करती है जब भी सलमान खान बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें पता क्या लगता है, जी उनको पैसे मिले हैं तो वो जो तो वो मेकर देंगे वो देंगे, लेकिन जो हमारा है कि हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि अगर हमें लगता है कि अगर सलमान जितने फैन है, हमारे सलमान के जितने भी फैंस वगैरह हम ग्रुप में है, तो हम जहाँ जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि ये गलत बोला सलमान ने, तो वो सब वहां सपोर्ट करते हैं। और हमें कभी ना कभी लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, कि जी अगर हो तो कुछ ना कुछ करे। लेकिन जब हौली हौली उसने सलमान भाई ने उसको थोड़ी सी प्रेज करनी शुरू की, तो फिर हमने बोलना भी स्टार्ट कर दिया अब तो खुश होना कि अब तो जी नहीं कोई दुख की सलमान मतलब बैश कर रहा है। तो ये तो चलता रहता है नो डाउट कि मतलब अगर आपने देखा होगा आसिम को, सिद्धार्थ को भी, सबको किया है, क्योंकि वो जी समझ सकते हैं उनका पैसे का होता है, तो दैट्स वाई। जी, मतलब सही रीजन आपने अभी बोला कि समझ सकते हैं, मतलब जो चैनल बोलता है वही करना होता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो हसन भाई आप बताइए कुछ, कि आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमने बिग बॉस की काफी बातें की। तो स्पेयर टाइम में आजकल तो खैर कुछ नहीं कर रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टाइफाइड, सो आई एम ऑन इंजेक्ट ट्रिप्स पे हूँ मैं। जी 4 होगी, एक रह गई है। वैसे मैं आई यूज टू डू कुकिंग डेली। ओ और हाँ, आई 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 डू डेली, हाँ डेली है। घर के काम, बर्तन वगैरह धोना भी। और उसके अलावा मुझे मेरे पास गिटार और पियानो है। गिटार में ठीक से नहीं बजा सकता, इट्स डिफिकल्ट, यू नीड अ ट्यूटर। अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, बट पियानो इज इजी टू लर्न। सो मैं पियानो बजाता हूँ और सिंगिंग कर लेता हूँ फ्री टाइम में। एंड कुकिंग तो चलती रहती है। बाकी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो बुक्स पढ़ना तो मस्ट है। जी हसन भाई, आपकी सिंगिंग भी काफी अच्छी है, तो उस पे मैं आऊंगा बाद में। तो मतलब ये इंटरेस्टिंग चीज पता चली मुझे कि आप मतलब कुकिंग करते हो, और तो मतलब अच्छा ही करते होगे। तो जब आएंगे हम यूएस तो कभी खिलाना। तो गैवी भाई या आप। इवन आई जी कैन मेक गोल रेटी, आई एम अ रिश्ता मटेरियल। कोई लड़की है तो बताना। जी बिल्कुल, मैं इस चीज के ऊपर भी आने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो मैंने सब फुल प्लानिंग कर रखी है। तो गैवी भाई आप क्या करते हो अपने स्पेयर टाइम में? मैं एक्चुअली मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो मैं पोएट्री वगैरह लिखता रहता हूँ, और जब भी किसी को जज करता हूँ, और मतलब बुक्स वगैरह काफी पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि उससे मुझे नॉलेज मिलती है। और उसके अलावा मैं ट्रेडिंग करता हूँ, शेयर मार्केट और क्रिप्टो ओह करेंसी में। तो क्योंकि ये मुझे एक पेंशन, जब से कोविड हुआ था जी तो तब से मैंने स्टार्ट किया, और अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो जब आपको कुछ होने लग जाए तो दैट्स व्हाई उसके बाद मैंने काफी वीडियो वगैरह यूट्यूब पर सर्च जाकर उसकी डीप स्टडी की, क्योंकि क्रिप्टो की बगैर डीप स्टडी से आप गैवी भाई एक मिनट, आपकी ना थोड़ी आवाज बहुत डाउन आ रही है अभी, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके अब आ रही है हाँ जी अभी सही आ रही है। थोड़ी, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो बस यही शौक है, लिखने का मुझे ज्यादा शौक है कि मैं पोएट्री वगैरह थोड़ी सी अपनी ज्यादा लिखता हूँ। इवन कई बार जब बातें करते हैं ना हम स्पेस में, जी जैसे हसन भाई कई बार मतलब अपनी बातें बताते हैं, तो मैं इनका पॉइंट उठाकर कभी इन पर लिख देता हूँ। ऐसे कभी कुछ मिल जाता है टॉपिक, तो ऐसे मुझे लिखने का ज्यादा शौक है। जी गैवी भाई, तो कुछ हो जाए दो चार लाइन, मतलब किसी भी टॉपिक पर। अभी अभी किस टॉपिक पर सुनिए आप? पहले आप चलिए आज आप। हसन भाई, आज हसन भाई मिले तो आज हसन भाई से लाइव सॉन्ग सुनते हैं।
जी वो मैं बिल्कुल, वो मैंने सब अभी आगे है बिल्कुल, मैं वही करने वाला हूँ। अभी हम थोड़ा सा एक गेम करेंगे, खेलेंगे, मतलब छोटा सा ऐसे ही फन वे में। उससे पहले बस मैं एक आखिरी सवाल आपसे बिग बॉस रिलेटेड ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमने कई बार देखा कि प्रतीक का जो कुंडी वाला मैटर हुआ था कुछ वीक्स में, शुरू के हफ्तों में, एंड उसके बाद भी एक वो राजीव वाला मैटर हुआ था। तो उसको हमने देखा है कि वो पहले तो अननेसेसरी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया वीकेंड के बार पर, नो डाउट पूरा वीकेंड का बार उसी चीज के ऊपर खा दिया गया। एंड उसके बाद हमने देखा है उमर को भी कई बार वही चीज लड़ाई में उठाते हुए। तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात कोई क्लियर करे, क्योंकि जिस तरीके से वो दिखाया गया था नेशनल टेलीविजन पर वो मुझे नहीं लगता उस तरीके से था। तो आपके मुंह से आएगी बात तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। गैवी भाई, हसन भाई, कोई भी दोनों में से बता। इसमें अगर अगर मेरी बात देखो, तो अगर कोई भी चीज होती है, जब हम वॉशरूम में जाते हैं ना, तो ऑफ कोर्स हम कुंडी तो हमेशा अंदर से ही लगाते हैं। ठीक है। जी ऐसा तो नहीं होता कि कुंडी सिर्फ बाहर लगी होती है। ठीक है। अगर कोई भी, ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने कि अगर कुछ उसको बाहर से अगर हम बंद भी कर दें, खोल भी दें, तो अंदर से हम अंदर बढ़ जाएंगे। ये तो नहीं होता ना। उसको उठाने का जो था, और उसको मैंने कुछ देखा भी था वो लाइव फीड में, तो उसने पहले वो मुद्दा नहीं बनाया था। लेकिन मुझे जी अभी याद नहीं किस हाउसमेट ने बोला था कि आप इस पर बनाओ मुद्दा, तो उसके बाद मतलब कुछ पता नहीं एक दिन के बाद की क्या, फिर वो उठी थी बात है। ठीक है। और जी मुझे नहीं लगता उसके बाद, और जो क्या है, राजीव के साथ हुआ था, वो तो एक मतलब हंसी मजाक था। और इवन उमर ने भी किया था, उसकी हमने काफी जो वीडियो थी वो वायरल भी की थी ट्विटर जी पर, कि वो सेम किया है। लेकिन अगर आप उस पर नहीं, एक्चुअली ये पता क्या होता है, उनको होता है कि जो उनको लगता है कि कुछ पॉइंट ऑफ हम मिल जाए कि हम कैसे जी प्रतीक को डाउन कर सकते हैं, तो वो दैट्स वाई वो पॉइंट ढूंढते हैं और उसका एक मुद्दा बना लेते हैं। ठीक है, कि एक जी कुंडी 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 करते रहते हैं। ये तो अभी ऑफ कोर्स है ना। अब मुझे तो नहीं लगता कि मेरे घर में तो है कि भाई मैं तो अंदर से ही कुंडी ला कर नहाता हूँ। ऐसा नहीं है, जब अकेला घर में हो फिर भी ठीक है। और जी कोई आकर मुझे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी गेट खोलेगा वॉशरूम का और अंदर बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं जी बढ़ सकता, इवन हर एक के ऐसा होता है। तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि इसका इतना मुद्दा क्यों बना लिया उन्होंने। जी बिल्कुल। हसन भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस छोटी सी बात बोलूंगा कि प्रतीक ने जो चीजें मजाक में भी की है ना, उनको बहुत बड़े इशू बना के पेश किया गया है। और बाकियों ने पिन डाउन किया है, धक्के दिए हैं, पानी में फेंका है, बहुत सी चीजें की है, उनको इग्नोर किया गया है। तो दिस इज कंप्लीट बायसनेस। जी, एंड इसी चीज में मैं एक और चीज आपको बोलना चाहता हूँ, कि जिस तरीके से हमने देखा था देवोलीना एंड अभिजीत बिचुकले के बीच में एक मुद्दा हुआ था, वो पप्पी वाला सीन जो आपने देखा होगा। तो उसमें वीकेंड के वार पे सलमान खान ने बोला था कि जो देवोलीना ने मतलब कुछ टाइम बाद इस चीज का मुद्दा बनाया, एंड मतलब टास्क में पहले टास्क होने दिया और उसके बाद डिसाइड किया कि ये मुद्दा बनाना है। तो इस तरीके से सलमान भाई ने बोला था। लेकिन अगर हम उसी चीज को विधि वाले केस में देखें, तो विधि ने भी कम से कम 1 डेढ़ घंटे बाद या आराम से आने के बाद कुछ देर बातचीत करने के बाद वो मुद्दा बनाया था। तो हम उस चीज में विधि को सही और देवोलीना को गलत किस तरीके से बोला गया, मतलब ये कन्वीनियंस नहीं लगता आप लोगों को? क्योंकि इसमें देखो, एक तो प्रॉपर वो क्या पिचकुले किस मांग रहा है, ठीक है, वो देख जी रहा है। दूसरा जो है वो है एक कुंडी का। वो तो सबको पता है यार कि अंदर से हम कुंडी ला कर नहाते हैं, तो उसमें इतना मतलब बवाल क्या मतलब। जब होता नहीं, नो डाउट रिएक्ट उन्होंने किया, वो चीज है। तो जी अगर जा तो ऐसे बोलो कि उसने आपका जो वॉशरूम का वो गेट था उसको धक्का मारा, उसको खोलने की कोशिश की, फिर आप मानते हैं हम कि वो गलत है। अगर जी एक सिर्फ वो कुंडी को मतलब हिलाकर लेकर जल निकाल रहा है, उससे इतना मुद्दा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो चीज अलग है जो बिचकुले ने बोली। वो एक, मुझे नहीं लगता कि अगर लड़की, ऑफ कोर्स अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई लड़की दिखे, ठीक है, अगर हम उसको बोले किस मांगे, ऑफ कोर्स वो रिएक्ट करेगी। इवन जी मुझे तो लगता है कि अगर आप सामने मांग कर देखो, वो तो बिग बॉस का घर है, आपका थप्पड़ भी पड़ सकता है। जी नो डाउट ये तो हो सकता है। बट वो अलग था, ये अलग है। वो यही रीजन था क्योंकि वो गेट को धक्का नहीं मार रहा था, वो सिंपल एक कुंडी खोली थी। या तो उसने मतलब फोर्सफुली खोलने की कोशिश की होती प्रतीक ने, फिर उस पर हम बोल सकते थे। तो यही मुझे तो लग रहा है कि मतलब डिफरेंस है इसमें। जी एंड हसन भाई, आप अगर इस बारे में कुछ बोलना चाहें तो?
और गेवी भाई ने तो मुद्दा एक्सप्लेन कर दिया ना, बट जी मैं गेवी भाई को एक चीज समझाऊंगा। गेवी भाई उसने ये कहा था कि सलमान ने दोनों चीजों को डिफरेंटली पोर्ट्रे किया है। जी तो यही मैंने बोला था कि प्रतीक के लिए और रूल हैं और बाकियों के लिए और रूल हैं। अगर देवलीना गलत है 1 घंटे बाद मुद्दा बनाने के लिए, तो फिर विधि क्यों ठीक है? जी बिल्कुल यही मेरा दैट्स क्वेश्चन था कम्प्लीटली रॉन्ग। कि मतलब वहां पे प्रतीक था तो इस वजह से उसको मतलब मुद्दा बना दिया गया इतना बड़ा। एंड वहां पे अभिजीत है कोई और भी होता तो वो बात ऐसे आराम से प्यार से निकाल देते हैं। इवन जो हमने देखा करण ने जब प्रतीक को 2 बार वायलेंस की प्रतीक के साथ एंड उमर ने किया तो वो इसी तरीके से बात को निकाल दिया बस। तो ये काफी ज्यादा बाइसनेस चल रही है इसी वजह से ये शो इस बार नहीं चल रहा जैसे आप लोगों ने भी बताया। अच्छा तो अगर मैं बात करूं ओटीटी ट्रायो के बारे में तो आपका उस पर क्या विचार है उनकी फ्रेंडशिप को लेकर एंड खास करके जो प्रनीश का हम ट्रेंड भी होते हुए देखते हैं। मुझे उनकी फ्रेंडशिप जेन्युइन लगती है। जैसे हमारे अगर कोई भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो नो जी डाउट कुछ मतलब मिलते नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं मिलते। पर ओवरऑल है जो एक गेम है, तो मुझे नहीं जी लगता कि निशांत अगर निशांत का अगर मन की बोले तो वो कहेगा कि मैं ही विनर बनना है। अगर जी उसको कोई मौका मिलेगा तो वो नो डाउट उसको नीचे भी करेगा, कैसे कैसे उसने करना है। बट इन द एंड की मुझे लगता है कि इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, निशान जी और प्रतीक की। बट जो स्मिता की बात है, वो जी मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन है। वो थोड़ा सा फेक शो करती है। मुझे उसका कभी भी प्रतीक के प्रति उसका जेन्युइन नहीं लगा। पता नहीं शायद हसन भाई का अलग हो, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल ये मानता हूँ कि वो मुझे कभी जेन्युइन नहीं लगी। वो एक ना, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि प्रशांत और निशांत लड़े थे, जी तो सुष्मिता ने उसका बहुत फायदा उठाया। लेकिन जब वो जी जुड़ गए तो उसका मतलब जब भी हम देखते थे क्लिप वगैरह, तो वो जेलसी उसके फेस पर हमें दिखती थी कि ये जी क्यों मतलब साथ में आ गई। तो वो जेलसी फैक्टर तो उसमें है। उसको ऐसे है कि निशांत मेरे साथ रहे, प्रतीक के साथ ना रहे। बट प्रतीक और जी निशांत की फ्रेंडशिप मुझे जेन्युइन लगती। जी बिल्कुल। हसन भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ओटीटी में, ओटीटी के बाद जब ये तीनों आए थे, हमने देखे इन्होंने बहुत अच्छे टास्क किए थे आपस में, जी एंड दे वर गुड विद ईच अदर, दे आर स्टिल गुड विद ईच अदर, बट गेम है ऑब्वियसली। मैं जी तो प्रतीक को सपोर्ट करूंगा, इसलिए मैं उसके हर डिसीजन के साथ हूँ। बट अगर फ्रेंडशिप की बात की जाए तो गेम है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, एंड सब जीतने आए हैं। तो मुझे इतना यकीन है कि प्रतीक, निशान, शमिता एंड आकाश एंड प्रतीक विल बी गुड फ्रेंड्स इन द फ्यूचर आफ्टर बिग बॉस। ये अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे साथ में। जी बिल्कुल। एंड अगर हम बात करें तेज रन की दोस्ती के बारे में तो क्या आपको लगता है वो रहेंगे अच्छे फ्रेंड। रहे ना वो रहे, तो हमारा क्या जाता है? वो तो सोचो ना सोचो कि वही चीज वही। है कि क्योंकि मुझे तो लग रहा है तेजा तो अभी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया उन लोग को, तो बाहर का तो जी पता ही नहीं है, वो तो अभी नहीं तो उसको बुला रही। जी। एंड करण को आप हाँ, क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे मतलब उनकी मतलब रिलेशनशिप वो दिखाते हैं तो करण मुझे कुछ ज्यादा मतलब जैसे एक फैन ने भी बोला था टॉक्सिक रिलेशनशिप तो मुझे वही लगता है कि करण की तरफ से करण कुछ ज्यादा करता है। अगर वो कहीं पे और बात करे तो मतलब सही है, अगर तेजा प्रतीक या निशांत से बात कर ले तो उसको मतलब एक जलन बच जाती है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे अगर। जी जी मतलब रिलेशनशिप के बारे में तो हसन भाई ज्यादा जानते होंगे। बताओ हसन भाई आप। तेरे अभी तक खत्म नहीं हो रहे। अरियान, कब हाँ खत्म जी करेगा तू बिग बॉस को? ठीक है मैं बिग बॉस खत्म करता हूँ चलो। आखिरी बस जी मैं यह कहूंगा कि ये फेक है भाई, और इनका कुछ भी नहीं है। बाहर दोनों के अलग अलग रिलेशन है, देख लेना। और मैं दुआ करता हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ ये लोग खुश रहें बस। जी जी बिल्कुल। अच्छा हसन भाई एंड गावी भाई चलो अब कुछ आपके बारे में क्वेश्चन करता हूँ। तो आपका मतलब सेलिब्रिटी क्रश कौन है। मेरा मेरा अगर बोलो तो श्रद्धा कपूर है। ओके श्रद्धा कपूर। एंड हसन भाई। मेरा ऑलमोस्ट सबको पता है, दिशा पाटनी। दिशा पत्नी। टाइगर भाई सॉरी, दिल पे ना लेना। कोई नहीं मैनेज हो जाएगा। अच्छा आप दोनों मतलब आपके इतने ज्यादा लड़कियां फैंस है फिलहाल तो उनके लिए क्वेश्चन है कि आप दोनों क्या सिंगल हैं। सिंगल और खुश हूं मैं।
जी, तो मतलब रेडी टू मिंगल। पता मैं नहीं, भी अम्मी बहुत से पूछ के बताऊंगा। एंड गैवी भाई आप? नहीं सिंगल हूँ, जैसे भाईजान ने बोला, खुश हैं, कोई टेंशन जी। नहीं रहती, कि जब अपने मन गैवी की करनी है कर लेते गैवी भाई बहुत हैं। ज्यादा सिंगल है। अच्छा अगर कोई लड़की जी। ये वीडियो देख रही है तो यार प्लीज हमारे गैवी भाई का सोचो, बड़े हैंडसम गबरू जवान है, लस्सी शस्सी पिलाएंगे आपको खेतों में लेके जाके, कुछ करो जी यार। बिल्कुल, मैं इन दोनों के आपको वैसे ट्विटर पे सर्च करोगे तो एकदम मिल जाएंगे, बट लेकिन मैं इनके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के हैंडल दे दूंगा, तो जो भी देख रहा है तो प्लीज जाके डीएम करिए, आपका जरूर रिप्लाई मिलेगा। तो हसन भाई एंड गई भाई, हमें पता है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिलता है ट्विटर पे, एंड बहुत ज्यादा आपके मतलब सपोर्ट करते हैं लोग, एंड आप भी सपोर्ट करते हो सभी को, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोगों को अपोजिट फैंडम से काफी हेट भी मिलता है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप किस तरीके से कोप अप करते हो कि आपको जब कोई ज्यादा हेट कमेंट्स देता है? मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि मैंने इस सीजन मतलब दिस ईयर मैंने कुछ सीखा है हसन भाई से। जी। मैंने सीखा इग्नोर करना, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ ना, मैं मैसेज कर देता था डीएम हसन भाई को जी। कि भाई वो ऐसे बोल रहा है, तो इन्होंने मुझे सिखाया कि इग्नोर करा करो। तो मैंने ये चीज सीखी, लेकिन मैं पहले रिप्लाई कर देता था, क्योंकि एक्चुअली ना मैं मुझे ऐसा होता था कि यार ये क्यों बोल रहा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। फिर मैंने सोचा कि यार अभी ये तो बोलेंगे, हर एक को तो अपना एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, तो जी। मैं इग्नोर करता हूँ उनको, बस सिंपल सी बात है। जी। एंड हसन भाई आप? देर इज अ फेमस सेइंग के कुत्तों को भौंकता हुआ देखकर हाथी अपनी चाल नहीं बदला करते। जी। तो जिसने जो बोलना वो बोलता है, हमारी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? यू आर सिटिंग इन द सोफा, इन द बेड, इन योर होम एंड यूजिंग योर ट्विटर एंड ट्वीटिंग। भाई आप जो मर्जी ट्वीट करो आके। मेरा तो सिंपल सा है कि आई डू ट्वीट, देन आई म्यूट द नोटिफिकेशन, में उस ट्वीट को ही म्यूट कर देता हूँ, नीचे आकर जो मर्जी करता रहे। थोड़ी देर बाद में देखता हूँ 800 नोटो 900 रीट्वीट्स आ जाते हैं, जलने वाले जल जाते हैं, प्यार करने वाले प्यार दे रहे होते हैं, अपना चल रहा है भाई इसी तरह। जी, जलने से याद आया, एक आपकी दोस्त है ट्विटर पर, अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो एक्चुअली बहुत अच्छी है। हाँ जी। इस सीजन में उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस फैंडम में जाए, तो उसका चलता रहता है, उसको चलने दो भाई जिस तरह चल रही है वो। जी, क्योंकि एक्चुअली मैं उनको पसंद करता था, क्योंकि हम डिफर करते हैं इस चीज में, मैंने पिछले सीजन में रूबीना को सपोर्ट किया था, एंड बट इस बार जब मैंने खुद न्यू एज उनके ट्वीट्स देखे तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। मैंने कई बार उनको मतलब मैसेज एंड ट्वीट्स में रिप्लाई भी करने की कोशिश की कि आपको ये सब सूट नहीं करता, बट फिर भी जब जिस तरीके से चल रहा है। दिस इज बिग बॉस। आप आज दोस्त हो, आप कल दुश्मन हो, बट जिन लोगों को नहीं पता, रिबियोलॉजी इज माई वेरी गुड फ्रेंड्स, वी आर वे गुड फ्रेंड्स। और हम लोग अच्छी, नॉट दैट मच ग्रेट फ्रेंड, बट हम एक अच्छी हेलो हाय कर लेते हैं। और जो टीएल पे कुछ कमेंट्स या कोट्स होते हैं वो हम उसको टीएल पे ही रखते हैं, उसको हम ज्यादा फिर आगे प्रोलॉन्ग नहीं करते। जी बिल्कुल, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हर सीजन आएगा और दोस्त वही रहेंगे, लेकिन फेवरेट कंटेस्टेंट बदलते रहेंगे। तो इस चीज को हमें मतलब पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए इस चीज के लिए। तो बिल्कुल आपकी ये बात अच्छी लगी मुझे, मतलब सीखने लायक बात है, जो भी सुन रहा है आपको भी यही करना चाहिए। तो हम एक गेम खेलते हैं जिसमें मैं इंग्लिश में लिरिक्स बताऊंगा हिंदी सॉन्ग्स की, एंड आप दोनों को गेस करना होगा कि वो कौन सा गाना है, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो एक एक उसकी लाइन गा देना आप। एंड मैं दोनों से क्वेश्चन करूंगा, जो भी जिसको भी जल्दी याद आए, जो जल्दी बताना चाहे मतलब बता देना। तो ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? करो करो, मुझे तो लग रहा है कि या ये तो फिर हसन जी जीतेंगे। हाँ जी। उसमें कुछ ऐसे गाने भी हैं जो मैंने हसन भाई को गाते हुए भी सुना है, तो ये हिंट है। जी, तो मैं पहला जो गाना आपको बताना चाहता हूँ लिरिक्स, तो लिरिक्स कुछ इस तरीके से हैं: बिकॉज यू आर द वन, नाउ यू आर द वन, यू आर लाइफ, यू आर रिलीफ, यू आर माई पेन, एंड यू आर माई लव। अच्छा, ये तो बहुत हाँ जी। आसान है। क्योंकि तुम ही हो, जी।
जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। जी हसन भाई, क्या बात है, एक सेकंड भी नहीं लगी आपको क्या तो। बात है, क्या बात है। और इतनी मैंने प्यारी बोला आवाज। ये वाला मतलब राउंड तो हसन भाई का ही। जी। और ऊपर से हमें मतलब फायदा भी है ना, हमारा, हमारे कानों को इतनी अच्छी आवाज सुनने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैं दूसरे गाने पे आता हूँ। तो जस्ट कम, दैट आई विल एवर फॉरगेट यू, डोंट एवर ब्रिंग दिस थॉट इन योर माइंड। अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। करो। जी। जस्ट कम, दैट आई विल एवर फॉरगेट यू, डोंट एवर ब्रिंग दिस थॉट इन योर माइंड। ये तो गैरी भाई आप ही बताओ। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया। आप ही बताओ। समझ तो आ गया, सॉन्ग नहीं पता चला कौन सा वो ये अच्छा, सॉन्ग नहीं समझ आ रहा कौन सा है। हिंट, वो उस शुरू की लाइन से ही आपको हिंट मिल जाएगी। जस्ट कम। कोई मूवी वगैरह कौन सी है, कुछ ऐसा हिंट दो फिर तो थोड़ा सा देखें। हाँ जी, मूवी वाला। ये शायद से टाइगर श्रॉफ का गाना है। अगर टाइगर श्रॉफ का गाना है तो फिर हसन भाई को पता होगा, क्योंकि हाँ जी, मोस्टली दिशा उनकी पाटनी। फिल्में। टाइगर से मैं दूर हाँ। रहता हूँ, डर लगता है। दिशा दिशा पाटनी कौन है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये गाना है चले आना। वो गाना है चले आना, याद होगा आपको। मेरी सिंगिंग अच्छी नहीं। ये मैंने नहीं सुना हुआ यार वाकई। ओके। सच में ये मैंने भी नहीं सुना, कौन सी फिल्म का गाना है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं बजा के सुना देता आप लोगों को। चलो। नहीं सर, ये टाइगर का नहीं है, ये उसका है, अजय देवगन का। एंड ये फिल्म है दे दे प्यार दे। सो ये मे भी फिर आप मैंने लोगों नहीं ने सुना, चल कोई सुना नेक्स्ट होगा। बता फिर। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ। Prayers don't work for me anymore. Medicines don't work for me anymore. Since the time my heart has fallen for you. दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। इतना बहुत है यार। अरे हसन भाई, मतलब गला वही। खराब है। अरे क्या कोई नहीं, बात है इतना हसन प्यारा भाई, सा देखो गाया। मतलब देखो गला खराब है ता भी कितनी मतलब अच्छी आवाज। अभी तो वही हसन भाई के पास मतलब पियानो नहीं है, अगर होता तो पूरा जहां पर जाम वही चलता। मजवा बन जाते हैं यहीं पे। हाँ। हसन भाई मतलब एक पूरा गाना तो आपको बाद में सुनाना होगा। मतलब आधा भी, मतलब जितना भी आप गा सको। लेकिन आपकी तबीयत खराब है तो हम चलो छोड़ देते सुना हैं, कोई नहीं। दूंगा, दो तीन लाइन सुना दूंगा। हाँ जी। तो गायू भाई, आप क्या कर रहे हो? आप तो हारने वाले हो पक्का। हाँ, मैंने तो पहले ही बोल दिया था पहले राउंड में कि ये वाली गेम तो मैं बिल्कुल नहीं जीतने वाला। क्योंकि मैं ना एक्चुअली जो सॉन्ग सुनता हूँ थोड़े से, एक तो पंजाबी सॉन्ग ज्यादा सुनता हाँ जी। हूँ, और ऊपर से जो अर्फ लाहौरी हो गए जो पाकिस्तानी है हमारे, ठीक है, तो उनके ज्यादा सुनता हूँ क्योंकि उनकी कवालियां वगैरह मुझे अच्छी लगती है, तो उनमें थोड़ा सा दर्द वगैरह होता है, तो वो चीजें मुझे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है। हिंदी सॉन्ग मैं बहुत कम सुनता हूँ, इवन जी। कभी स्पेस में भी चलते हैं ना, तो भी मैं तो कहता हूँ कि पंजाबी सॉन्ग ही लगा लो, हिंदी मत लगाया करो। जी कोई नहीं, पंजाबी सॉन्ग मैं भी काफी सुनता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कॉमन रखता है हिंदी लैंग्वेज। तो ठीक है, नया सॉन्ग जो नेक्स्ट गाना है वो है समटाइम्स इन माई हार्ट देयर कम्स अ थॉट एज इफ यू वर मेड ओनली फॉर मी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। जी भी हसन भाई, मतलब आप सेकंड भी नहीं लगाते। मुझे खुद ये ढूंढते हुए कितना टाइम लग रहा वो ही है, मैं तो अभी सोचने लगा तो मैंने देखा हसन भाई तो स्टार्ट कर दिया। था। ठीक है, नेक्स्ट गाना।
वो हसन भाई पक्का गैस कर लेंगे 1 मिनट में, मतलब 1 सेकंड के भी पहले। तो गाना लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं। दिस लुक वाज वियर्ड, इट हैड ऑल सीन सिंस यू वंस नेवर सीन एनीवन अगेन, माय फर्स्ट पैशन, यू आर माय फर्स्ट पैशन, लव इज द लास्ट यू आर माय लाइफ। दोबारा पढ़ू हसन भाई? नजर लगती है, पर मुझे सही आवाज नहीं आई। दिस लुक वाज वियर्ड, it had seen all, since you once never seen anyone again. My first passion, you are my first passion. Love is the last you are my life. यार ये तो अभी मैंने गाया था, ये वो तो नहीं है? हाँ, सही सोच रहे हो आप, सही पकड़ रहे हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में और जाना है। आपने आपने इतना अच्छा गाया था, इतना अच्छा गम रिव्यू है भी आया था। या खुशी है तू, यही है ना? हाँ जी बिल्कुल। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जी। और जिसने ये गाना अभी तक नहीं सुना तो हसन भाई के चैनल पे जाना, मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे पक्का से जाके सुनना, और बहुत अच्छा प्लीज है। हसन भाई के जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करा करो यार, इतना मतलब टैलेंट हो तो फिर भी अभी जाकर अगर खोल कर देखते हैं ना, तो लगता नहीं है कि ये हसन भाई का चैनल है। जी बिल्कुल। इतने मतलब हो तो इतना प्यार करते हो फैन वालों, जरूर जाए। बिल्कुल, जो भी इसको देखेगा ना तो हसन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे को बाद में करना, बट हसन भाई के चैनल को पहले सब्सक्राइब करना। तो अगला गाना है फर्स्ट इन्फैचुएशन, फर्स्ट क्रेजीनेस, न्यू लव इज देयर, न्यू फेज ऑफ वेटिंग। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। क्या बात है हसन भाई, मतलब एकदम क्लिक कर देते हो आप तो। ठीक है, अगले सुने में लिरिक्स है। सॉन्ग, अच्छे जी, सॉन्ग है। अच्छे अच्छे, वही मैं। तो अगली लिरिक्स है, हो लोस्ट लोस्ट मून, ओपन स्काई, द होल नाइट विल पास अवे इन द आईज, हाउ विल यू फॉल स्लीप। ये तो बहुत आसान है। वो दोबारा बोल। ये सलमान खान का तो नहीं है? क्या ही भाई, देखो आप, 1 मिनट मैं हिंट मुझे देता वो हूँ वाला फिर। होगा, ओ चांद छुपा हुआ दिल में, वो वाला नहीं, ही है। कुछ उसी रिलेटेड है बट वो नहीं है। ओके, तो दोबारा बोलो फिर, हसन भाई कैसे करेंगे? जी, नहीं आप भी कर सकते हो दोनों, कोई भी। हो लोस्ट लोस्ट मून, ओपन स्काई, द होल नाइट विल पास अवे इन द आईज, हाउ विल यू फॉल स्लीप। बहुत इजी है हसन भाई, आप तो को तो अब तक गैस कर देना चाहिए था। मुझे तो जब से हो बोलते हैं आवाज ही नहीं आती उससे आगे। अच्छा ठीक है, मैं हो काटता हूँ। लोस्ट लोस्ट मून, इसी चीज से आपको समझ आना चाहिए। लोस्ट लोस्ट लोस्ट। लोस्ट मून, ओपन स्काई, द होल नाइट माइंड में विल आ तो पास रहा है बट अवे। क्लिक नहीं कर रहा। चल तू ही बता दे। ठीक है, गैवी भाई ने मतलब बोला था उसे से रिलेटेड है, चांद से रिलेटेड है। खोया खोया चांद, खुला आसमान, ये वाला। ये वाकई मैंने नहीं सुना हुआ है, सुना है मतलब बट इतना ज्यादा नहीं सुना। अच्छा, कोई नहीं, एक आध तो रखना चाहिए जो आपको ना पता हो, वरना तो सब बोलेंगे कि क्या गाने नहीं तो गाया है। नहीं तो ऐसे बोलेंगे कि ये वाली लिस्ट हसन भाई जान ने दी है हाँ आपको। वही, ये वो इसमें भी लोग बोल बोलेंगे देंगे, प्री प्लान्ड है। वही इसमें भी बोल देंगे कि हसन भाई जिस तरह बोलते हैं ना पेड पीआर है, तो यहाँ पे भी बोल देंगे कि पहले लिस्ट दी होगी हसन भाई को। ठीक है, अगला जो गाना है वो है पोर डाउन क्लाउड्स क्लाउड्स,
pour down clouds, clouds, pour down clouds, pour। ये गाना ऐश्वर्या राय का है। ऐश्वर्या राय का मुझे फिर कुछ कोई नहीं आता भाई, गैरी भाई बताओ। जी, पता लग रहा कौन सा है। pour down clouds, clouds, इस लाइन से समझ जाओ। उस पिक्चर में अभिषेक बच्चन भी है। तो फिर मैं डेफिनेटली नहीं, मैंने देखी होनी, क्योंकि मैं, मेरा सबसे, अगर अगर पूछो तो सबसे घटिया एक्टर मुझे अभिषेक बच्चन लगता है। ठीक है, मतलब फेमस गाना है, मतलब जब भी बारिश आती फिर है से तो बोलना। बज जाता है। pour down clouds, clouds, pour down clouds, clouds, यही लिरिक्स है, मतलब मेन जो गाने की अंतरा होता है। नहीं ये नहीं पता। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। अमिताभ बच्चन है इस मूवी में? हाँ शायद है, गुरु मूवी का नाम है शायद से। हाँ। हाँ, ठीक है हसन भाई, मतलब इतने से समझ जाओ, बरसो रे, आप गा दो। ये गाना है, बरसो रे बस फिर मेघा मैंने नहीं मेघा सुना। बरसो रे। अच्छा, आपने नहीं सुना? हाँ भैया, आप होली वहां पे रहने वाले आदमी हो, नहीं, आपने कहाँ सुने? हमने बचपन में गाने सुने थे। ठीक है हसन भाई, ठीक है। आपके बचपन के आपको ही पता होंगे, फिर हमारा तो बचपन अभी चल रहा है। जी। ठीक है हसन भाई, मुझे में मतलब लाइन मार दी, वो तगड़े वाली होगी। ठीक है, ये अगला है जो बिकम माई सुगर, सुगर सिरप ऑफ लव, स्वीट सुगर सिरप। भाई ये भी तेरे ही बचपन का है फिर तो। नहीं है वही हसन भाई, अभी का गाना है, और ये गैरी भाई के फेवरेट एक्टर का गाना है। अब 10 बजे गया भी पाजी। दोबारा रिपीट करना कौन सा? हाँ जी, बिकम माई सुगर सिरप ऑफ लव, स्वीट सुगर सिरप। हसन ये भाई तो यही सारी तो। देखी है मैंने। कौन सी मूवी का? और ये गाना उसने गाया है, एनबी, इसका एक वर्जन, नेहा भसीन जी ने इसका एक वर्जन गाया है। कैटरीना कैफ गाने में है। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको अपना। हसन भाई गाना पड़ेगा, लेकिन आपको, आपकी आवाज में अच्छा लगेगा। ठीक है। ये मतलब फिर वो वाला जो अभी मूवी आई थी, भारत मूवी का है ना? हाँ जी। हाँ, भारत मूवी में गाया था नेहा ने भी, बट सॉन्ग नहीं अभी याद आ रहा वो कौन सा है। चाशनी। हाँ, चाशनी की कुछ नहीं, समथिंग ये ऐसा ऐसा ही है ना, था। बन जा तू मेरी हो इश्के दी चाशनी, है ना हसन भाई? याद आया अभी कुछ? बस भाई ऐसे गाने क्यों पूछता है हमसे भाई। मतलब लिरिक्स ही तू नहीं तो पता। बात हुई थी, तूने पंजाबी को इंग्लिश में डाल दिया है। हसन मैं भाई तू लेकिन यहाँ पे अभी तो। यहाँ पे यहाँ पे बन जा, मैं सोच रहा था ये कौन सा गाना है जिसमें बनो मेरी आता है। अब तू देख ले फिर, ये तो होना है। थोड़ा सा कंफ्यूज करना पड़ेगा ना सर भाई, आप तो फिर, लेकिन नजर लग गई हाँ आपको। तो अच्छा ये बता दो आप। पंजाबी गाने थोड़ी मुझे उस तरह आते हैं। हाँ, मतलब हम्म। है हिंदी फिल्म का था ना, इस वजह से। ये बताओ तो आप बता दोगे। The sky started to pale, the moon started to burn, why did the sky melt? हाँ यार, ये भी सूरज हो, वो हाँ 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 एस हाँ आर हाँ, एस आर के का ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यार सूरज हुआ हसन एस भाई आर के आपके फेवरेट का है। वही। सूरज, सूरज सूरज हुआ हुआ मध्यम, मध्यम, जी। चांद चलने लगा। चांद जलने चलो लगा। चलो चलो हसन भाई, मैंने एक तो गाओ गैस कर हसन लिया। भाई। हाँ जी। नहीं तो, नहीं तो मतलब बहुत ही ज्यादा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब बेइज्जती हो जानी थी, जीरो से हारता। चलो हसन भाई, गा के दिखाओ, ये वाला तो आप गा कॉन्ग्रेचुलेशंस। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, साजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। जी हसन भाई, बहुत खूब बहुत खूब। तो गई भाई, अब आप तो मतलब क्लियरली हार चुके हैं गेम,
एक बोनस में दे देता हूँ अगर आप थोड़ा सा कोप अप कर पाए एक आखिरी नहीं, ट्रैक। मैं वैसे मैंने एक गेस कर लिया। हाँ जी, बट वही डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया ना, हसन भाई हाँ ने। वो तो मुझे मालूम है। जी। बट मैं बच गया, 0 से हारने से बच गया। तो ये आखिरी जो मैं बोनस के तौर पे से रखा था मैंने, तो ये है, दिस यूथ इज क्रेजी, यस माई क्वीन, स्टॉप माई क्वीन, जस्ट टर्न अराउंड एंड लुक। ये तो, क्या है, दोबारा रिपीट करो। दिस सुन यूथ जा इज मेरी क्रेजी। रानी। नहीं, नहीं हसन भाई वो नहीं है। दिस यूथ इज क्रेजी, यस माई क्वीन, स्टॉप माई क्वीन, जस्ट टर्न अराउंड एंड लुक। बिल्कुल लिटरली कन्वर्ट कर दो हिंदी में। दिस यूथ इज क्रेजी, यस माई क्वीन, स्टॉप माई क्वीन। हसन भाई ये टाइगर का है आपके, मतलब क्या बोले, दुश्मन जो भी है। सु- तो फिर तो ये हसन भाई को ही पता होगा। बताओ हसन भाई। मुझे क्या पता, मैं टाइगर से दूर रहता हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट ऑफ द मोस्टली ईयर टू टाइगर का की। गाना है। किसका? स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू। स्टूडेंट ऑफ। ओके। फिर नहीं सुना होगा यार। मतलब पहले भी कोई आ चुका है आइडिया नहीं। गाना, लेकिन रिमिक्स है। ये जवानी है दीवानी, ये ओके। वाला। जी। उसमें है ना ऐसे, ये जवानी, दिस यूथ इज क्रेजी। ठीक है हसन भाई, तो आप जीत गए। अब आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हमारा प्यार है बस आपके लिए। बस प्यार। शुक्रिया। और हसन भाई को प्यार ही काफी है। क्यों हसन भाई? जी, वही हम कुछ दे भी शुक्रिया नहीं सकते शुक्रिया। हसन भाई को ना। बस आपके नाम से हमें बस इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब मिलते रहे, हमारे दोस्त बनते रहे, वही काफी है। मिलते रहेंगे जी। जी। तो अच्छा, ये एक बात बताइए, आपको पता है प्रतीक को कितने टैटूज है? इसने ओटीटी में बताया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अच्छा, जो उसका सबसे फेवरेट टैटू है वो कुछ पता हो? क्रिस्टियानो का आई थिंक। हाँ, नहीं, जो उसकी चेस्ट पे, लेफ्ट चेस्ट पे माँ लिखा है ना इसमें, तो। हाँ वो भी है, और बाकी क्रिस्टियानो का भी उससे बनाया हाँ है, तो जी, वो भी उसका फेवरेट है। हाँ जी। वो क्रिस्टियान, वो दिल्ली में वो भी था एक बार ना, मतलब टॉप 10 लिवरपूल के कुछ यूथ आइकन्स में। अच्छा हसन भाई, यार। तो मैं बता देता हूँ आपको, उसके 6 टैटूज हैं हाँ, टोटल। हाँ जी। एंड हसन भाई, अच्छा एक चीज और, मतलब हम सबको पता है आप पाकिस्तान से हो, एंड यहाँ पे कुछ बहुत लोगों को, मतलब उधर भी, मतलब मिस कम्युनिकेशंस हैं काफी ज्यादा। तो अगर कुछ बोलना चाहेंगे, मतलब आपको हमारे साथ इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करके मतलब कैसा लगा? कुछ डिफरेंस नजर आया, या क्या चीज अच्छी लगी? अगर कुछ वो बता सको यहाँ तो। पे बिग बॉस की ऑडियंस है, तो बिग बॉस में ही करण, शमिता, निशांत है, प्रतीक वॉज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। और जी, करण बता रहा था कि हम लोग और काफी लोग वहां पे गए थे, और जब हम बोलते थे कि हम इंडिया से हैं, तो उन्होंने होटल में जो लोग थे उन्होंने हमसे पैसे चार्ज नहीं किए। कोई इंसान किसी काम से जा रहा होता था, हम उनको कहते थे वी आर फ्रॉम इंडिया और हमने इस जगह जाना है, तो वो अपना काम छोड़ के हमें फ्री में लिफ्ट दे के वहां पे छोड़ के आते थे। तो ये, और यही सब इंडिया में भी होता है, और हम अभी यहाँ पे ग्लोबली ही कनेक्ट हैं एक दूसरे से, जी, ग्लोबलाइजेशन के जरिए, मींस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड थ्रू द इंटरनेट। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, और म्यूजिक की, आर्टिस्ट की, फिल्म्स की और टैलेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती। सब लोग एक ही जैसे हैं, मिट्टी से ही सब पैदा हुए हैं, सबके जिस्मों में खून दौड़ता है, सबकी माएँ होती हैं, सबके बहन भाई, चाचा जी, चाची, अंकल आंट सब होते हैं, सबका एक जैसा ही है, और सबने मरना भी है एक दिन। दुनिया में जी, किसी में नहीं रहना। तो बिल्कुल। बेटर है कि प्यार मोहब्बत से रहो आपस में, और एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे को खुश रखो। दिस इज टाइम ऑफ ओमिक्रॉन। कोविड पास हो गया, ओमिक्रॉन आ गया है, यू नीड टू टेक केयर लॉट। अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें। और ये तो वैसे भी एनजाइटी और डिप्रेशन का टाइम है, तो किसी को और एनजाइटी मत दें, उसकी एनजाइटी कम करने का जरिए बने। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने हसन और भाई। इसमें थोड़ा सा मैं एक जे जी ही ऐड करना चाहूंगा
कि पॉलिटिक्स को छोड़कर अगर, क्योंकि मेरे रिलेटिव अभी गए थे जो ननकाना सा है, हाँ जी। गुरुद्वारा एक वहां पर पाकिस्तान में, तो वह गए थे, उन्होंने बताया कि कितना प्यार देते हैं वो, कि जब हम वो गए गुरुद्वारे में तो कहाँ मतलब उनको ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम पाकिस्तान में हैं, उनको ऐसे लगा था कि हम पंजाब में ही हैं, क्योंकि एक तो मतलब लैंग्वेज भी हमारी मोस्टली लाहौरियों से तो बिल्कुल सेम सेम मिलती है। जी। और मतलब और मैं ये चाहूंगा कि जो मेरा मतलब इस साल ट्विटर पर रहा ना, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मोस्टली मेरे जो फ्रेंड बने ना वो पाकिस्तान से बहुत है। वो सब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब कभी लगता नहीं है कि यार मतलब कोई इनमें गुरूर है या कुछ भी है। और हम कभी भी जब भी बातें करते हैं ना, हम ऐसे ही मतलब पॉलिटिक्स से या मतलब ऐसी बातें नहीं करते, हम कल्चर की बातें करते हैं, चीजों की हंसी मजाक करते हैं। तो इससे जी। मतलब प्रूव होता है, क्योंकि इवन ना मैंने आपको एक जहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, एक स्पेस चल रही थी और हसन भाई आए और हसन भाई ने बोला कि चलो ऐसे करो कि अभी थोड़ा सा कोई अ, हनुमान चालीसा लगा दो। जी, मैं तो भी उस मतलब जो स्पेस में नीचे था। बैठे जी। थे ना, उनके खुद के हमें डीएम आए, तो कहते कि वो खुद मतलब कि बोले भी कि कैसे, और कुछ हेटर है जिन्होंने मतलब जी। उनको हेट उस चीज के लिए हेट भी किया, बट वो समझते नहीं होते क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती। इवन हम जब भी कोई मतलब दरगाह में जाते हैं तो हम ऐसे थोड़ा कि वहां पर कुछ हेट है, क्योंकि भगवान सब एक होता है, उसके जी। रूप अलग अलग है बट है वो एक ही। तो वो चीज का होता है, लेकिन ऐसी चीजें मतलब इस चीज में मैं हसन भाई को बहुत ही मैच्योर समझता हूँ कि जब भी वो बातें करते हैं ना, वो मतलब इस चीज को बहुत अंडरस्टैंडिंग से बोलते हैं। मैंने काफी बार देखा स्पेस में। जी। बस जी। जी, बहुत अच्छा बोला गया भाई, मैं भी पर्सनली यही मानता हूँ। तो हसन भाई, आप जीतते हैं गेम तो, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है, तो बस एक लास्ट गाना हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड गई भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दो लाइन, जैसे आप पोइट्री लिखते हैं इतनी अच्छी, तो अगर बोलना चाहें। एंड एक और चीज हसन भाई, आप जैसे आगे जाएंगे तो आपका क्या सिंगिंग में आगे जाने का प्लान है, मतलब क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हैं, इतनी अच्छी वॉइस है आपकी, तो आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं आगे? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं सोच रहा। डेफिनेटली आई हैव माय ओन वर्क, एंड उसके अलावा आई हैव टू स्टडी। मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे टीचिंग करने का शौक है, जैसा मैं ज्ञान फैलता भी रहता हूँ तुम लोगों के बीच में। जी। तो मुझे आई रियली वांट डू टीचिंग। साथ मुझे एक्टिंग का शौक था, देखो उसमें होता है कि नहीं। सिंगिंग का बस मैं कुछ करना नहीं चाहता था इसमें, बट मेनी पीपल अकॉर्डिंग टू एंड यू पीपल आल्सो मोटिवेटेड मी, तो मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया, उसको थोड़ा थोड़ा प्रमोट करता रहूंगा, दैट्स इट। जी। एंड बस एक थोड़ा सा गाना आखिरी हो जाए तो, जो आपको अच्छा लगता हो चलो, सबसे ज्यादा। मेरा गला थोड़ा सा खराब है बट मैं ट्राई कर लेता कोई नहीं हसन भाई, खराब गले में भी आपकी आवाज इतनी अच्छी आती है तो। हूँ। बेहिजाबाज वो सामने आ गई, बेहिजाबाज वो सामने आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात हसन भाई, मतलब दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया हसन भाई की तो मतलब जब भी बात सुनते हैं दिल को सुकून आता वही सूदिंग वॉइस है जी बहुत ज्यादा हसन भाई की। शुक्रिया। जी। गई भाई, आप कोई दो लाइन सुना दे तो। है। चलो मैं एक दो लाइनें सुनाता हूँ कि हर एक की मतलब होता ही है यार, हर एक लड़के की एक लड़की तो मतलब फ्रेंड तो होती है। तो कई जी। बार जैसे हम होता है ना कि किसी और से बात कर ले तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। उस पर कुछ लिखा था मैंने। एक लड़की है थोड़ी सी जल्दी है पर दिल की सच्ची है, थोड़ी सी पागलों वाली हरकतें करती है पर जैसी भी है अच्छी है, गलती से उसको इग्नोर कर दो तो सबके सामने मुझे दोस्त कहने से भी मुकर जाती है, पर बिना मेरे कहाँ रह पाती है। जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
तो शुक्रिया हसन भाई एंड गैवी भाई, आप मतलब मेरे चैनल पे आए एंड हमने इतनी अच्छी बात की। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था किसी के साथ ऐसे इंटरव्यू लेना या फिर बातचीत करना, लेकिन आप लोगों ने इतना कंफर्टेबल फील कराया, तो दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे जितनी भी बातें की, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इतना ही मजा आया होगा। एंड प्लीज आते रहना आगे भी चैनल पर। ऑफ श्योर कोर्स, और श्योर। बहुत बहुत मजा आया। और जैसे कुछ चीजें मतलब कहते होते हैं ना, मतलब मैंने भी एक्चुअली पहली बार ही किसी को ऐसे दिए हैं तो सच में जी बताऊं तो मुझे तो अच्छा लगा। और हसन भाई के साथ इतनी बात मोस्टली स्पेस में कभी नहीं होती जितनी आज जी मैंने टाइम स्पेंड किया। तो थैंक यू। जी, शुक्रिया गैवी भाई, एंड आते थैंक्स फॉर रहना हसन इनवाइटिंग। भाई। श्योर जी श्योर। हसन भाई जी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एंड आगे भी हम इसी तरीके से इंटरव्यू लाते रहेंगे, बिग बॉस पे चर्चा करेंगे। तो प्लीज बने बने रहिए हमारे साथ, एंड हसन भाई के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, उनकी वीडियोस को देखिए। एंड और आपको नीचे एक बेल दिख रही होगी, उस बेल को बस बजाना है और हाँ नोटिफिकेशन जी, ऑन हो जानी है। और साथ साथ में हसन भाई का मतलब चैनल का लिंक नीचे शेयर होगा, उसकी भी जाकर बेल बजानी है। बस इतना सा काम है तो कर देना है। जी, एंड दोनों को आप ट्विटर पे फॉलो कर लेना, आपको कहीं ज्यादा अमेजिंग ट्वीट्स देखने को मिलेंगे, एंड कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जो आपको नॉर्मली नहीं मिलती होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।